नमस्कार, जय हिंद, जय सारथी। छत्तीसगढ़ डॉर महासंगठन से मैं प्रदेश अध्यक्ष और आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। कारण ये है कि 20/2/2024 को जो जेवरा सिरसा ब्लॉक पे हमारे जो सारथी भाई हैं चेतन यादव जी, उनके साथ में जो दो पुलिस वाले ने बर्बरतापूर्वक उनकी पिटाई किया था, उसी संदर्भ में ये वीडियो माध्यम से आप सभी के बीच में आया हूँ। लगातार वहाँ पर प्रयासरत हमारे नांगराज जिलाध्यक्ष नांगराज साहू जी लगातार कलेक्टर के पास में, पुलिस अधीक्षक के पास में और थाना प्रभारी के पास में लगातार वो संपर्क बनाए हुए हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से उनके द्वारा अभी भी जो कार्यवाही नहीं किया गया है। और जैसे ही घटनाक्रम हुआ 20/2/2024 को, वैसे ही तत्काल हमारे जिलाध्यक्ष के द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया गया था। और ज्ञापन का संदर्भ था कि जिस प्रकार से एक वर्दीधारी हमारे जो सारथी भाई है, उनको जिस प्रकार से हाथों से, पैरों से और अन्य माध्यमों से जैसे उनका पिटाई किया गया, जबकि पिटाई करने का अधिकार ऐसा है किसी भी पुलिस वाले को नहीं है। साथ ही वो भी एक वर्दीधारी था और जो पिटाई की वो भी वर्दीधारी। जिस प्रकार से वर्दी की अहमियत है भारतीय संविधान में, उस वर्दी की कीमत समझे। जो आम नागरिक जैसे एक सारथी के लिए, जैसे एक ड्राइवर के लिए भारतीय संविधान में वर्दी अनिवार्य है और उसकी अहमियत है, ठीक जिस प्रकार से एक प्रशासनिक अधिकारी जैसे पुलिस सेवा में जो हमारे जो सेवादार हैं, जो हमारे रक्षाकर्मी हैं, जिस प्रकार से हम उसकी वर्दी का इज्जत करते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक ड्राइवर का भी वर्दी का इज्जत है और मान सम्मान है। उसी संदर्भ में ये वीडियो के माध्यम से आप सभी को सूचना देना चाहता हूँ कि माननीय कलेक्टर महोदय जी को आवेदन दिया गया था और लगातार नांगराज साहू जी के द्वारा वहाँ पर जा कर भी सूचना दिए कि अभी तक कार्रवाई हुई या नहीं हुई, और लगातार हमें यही बताया जा रहा है कि जांच हो रही है। तो छोटे से चीज़ के लिए इतनी बड़ी जो तिथि घोषित करना, इतना बड़ा बहुत दिनों के बाद समय लाना यह अनिवार्य नहीं है, क्योंकि तत्काल मीटिंग बैठाना चाहिए, तत्काल जांच करनी चाहिए किस प्रकार से घटनाक्रम घटित हुई, मारपीट कैसे हुआ। और वहाँ पर तो हमारे सारथी भाई जो है सलाह मशवरा करवाने के लिए गए थे, जो वहाँ पर शराब सेवन करके गाड़ी चलाए, जो बीजेपी का कोई होगा और वो शराब के नशे में था, और उसके द्वारा जो स्कॉर्पियो में बैठी लेडीज़ भी थी, वहाँ पर बच्चे भी थे, उसकी गाड़ी को ठोकर मारने के बाद भी अभद्रता व्यवहार किया गया। और उसी चीज़ को रोकथाम करने के लिए हमारे सारथी भाई वहाँ पर मौजूद हुए, लेकिन आज तक शासन प्रशासन ने उनके खिलाफ किसी प्रकार का कोई FIR नहीं किया। साथ ही हमारे जो सारथी भाई हैं उसको पुनः रिटर्न आने के बाद भी उसके साथ मारपीट किया गया। तो इस प्रकार से जो व्यवहार है प्रशासन का एक ड्राइवर समाज के लिए, ये हमेशा के लिए हम बंद करना चाहते हैं। किसी भी अन्य माध्यम से हम निवेदन तो करते आ रहे हैं, लगातार हम सूचना भी दे रहे हैं, हमारी संगठन, हमारी इकाई बन चुकी है। उसके बावजूद अगर हमारी बातों को सुना नहीं जाएगा तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा, वो ऑप्शन है आंदोलन करने का। तो संपूर्ण जिलाधिकारी और संपूर्ण ब्लॉक अध्यक्ष और जितने भी हमारे सारथी भाई हैं, मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुने, ध्यान से देखें और समझें। आज उनके साथ हुआ है, कल किसी अन्य माध्यमों से किसी और जगह होगा। तो जिस प्रकार से एक प्रकार बर्बरता होती है किसी भी स्थान पर, अगर उसकी रोकथाम नहीं की जाती है तो आगे चलकर ये जो जख्म है नासूर बन जाता है और जगह जगह इस प्रकार से अत्याचार बढ़ता जाता है। तो ये प्रथम अत्याचार है जिस प्रकार से एक वर्दीधारी
ड्राइवर के साथ में, वर्दीधारी हमारे सारथी भाई के साथ में जिस प्रकार से मारपीट किया गया है, और हम इसकी रोकथाम करेंगे। और जो मारपीट करने वाले जो आरक्षक हैं, प्रशासनिक जो सेवा में है प्रशासन की ओर से, हम उनकी त्वरित बर्खास्तगी का मांग कर रहे हैं। और हम बल लगाएंगे, दम लगाएंगे, और पूरी यूनिट के साथ में वहाँ दमखम लगाएंगे। दुर्ग जिले में दुर्ग कलेक्टर का घेराव करेंगे। और इसी संदर्भ में मैं आप सभी को सूचित कर रहा हूँ कि आप सभी 11 मार्च 2024 को सुबह 10 बजे आप सभी दुर्ग पहुँचेंगे। सभी जिलों के अधिकारियों के लिए मेरा आदेश है, सभी राज्य पदाधिकारी के लिए मेरा आदेश है, सूचना है। आप सभी दुर्ग जिले में पहुंचकर जो उक्त कार्यक्रम रखा गया है कलेक्टर घेराव का, आप सभी उनका सहयोग करेंगे। और माननीय हीरा सिंह नेताम जी प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में, साथ ही माननीय कोषाध्यक्ष महोदय हेमनाथ देवांगन जी, माननीय प्रदेश मंत्री छत्रधर यादव जी, माननीय संगठन मंत्री दिलीप शर्मा जी, माननीय महासचिव महोदय बोधाराम जगत जी, और माननीय मीडिया प्रभारी जी हमारे मनोज भट्ट जी, साथ ही प्रदेश संगठन मंत्री अनुप दास मानिकपुरी, इन सब की वहाँ पे प्रमुख भूमिका रहेगी। और उसी के आदेशानुसार से संपूर्ण यूनिटी काम करेगी। साथ ही वहाँ पर प्रधान होंगे जिलाध्यक्ष, दुर्ग जिलाध्यक्ष नागराज साहू जी। उनकी पूरी यूनिट के दमखम के साथ में, उनकी अगुवाई में आप सभी उनका साथ चलेंगे। और जिस प्रकार से घटनाक्रम घटित हुई है, ऐसी घटनाएं दोबारा पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए विशेष रूप से हम आह्वान करेंगे। और ये आगाज दुर्ग जिला से शुरू होगा। आगे चलकर अगर किसी ड्राइवर भाई के साथ इस प्रकार से बर्बरता होती है तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ को बंद किया जाएगा। तो अभी ये जिस प्रकार से एक मुहिम चलाई जा रही है, अभी तो शुरुआत है। अभी तो बहुत सारे कार्य हमको करने हैं, बहुत सारी चीज़ों में हमको विश्लेषण करना है, विचार विमर्श करना है। क्योंकि ड्राइवर समाज एक ऐसा समाज है जो घर से निकलने के बाद में सामाजिक स्तर पर ना क्या कार्य हो रही, क्या रणनीति बनाई जा रही है, समाज में किस प्रकार से कार्य हो रहा है, उसका बिल्कुल किसी प्रकार से उसको सूचना नहीं मिलती है, उसको जागरूकता नहीं मिलती है। साथ ही आज हम ड्राइवर समाज जो है समाज से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। हमको फिर से समाज से जुड़ना है, और समाज से जुड़ने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आपको शामिल होना है। समय समय पर आपको समाज में रहकर यातायात जागरूकता के अंतर्गत कार्य करना होगा। समय समय पर वृक्षारोपण करना होगा। समय समय पर आपको रक्तदान करना होगा। स्वास्थ्य परीक्षण भी लगाया जाएगा। तो जिस प्रकार से एक सामाजिक सेवा होती है, उस सामाजिक सेवा में हम सभी को और सभी जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में एक कार्यक्रम चलाया जाएगा, एक मुहिम चलाया जाएगा, ताकि जो बिगड़ा हुआ समाज है, अस्तित्व का खराब हो चुका है, उस समाज का, ड्राइवर समाज का अस्तित्व हमको पुनः नए सिरे से समाज में फिर से प्रस्तुत करना होगा, ताकि आगे चलकर हमको भी एक अच्छे मान सम्मान से, एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में हम इस समाज के सामने पेश हुए। और आगे चलकर जिस प्रकार से अभद्रता बर्बरता ड्राइवर के साथ होती है, सारथी भाइयों के साथ होती है, वो आम नागरिक भी किसी प्रकार से बर्बरता करने से पहले सोचेंगे। और सबसे पहले मेरा रूल्स यही है कि हम पहले सुधरें, उसके बाद हम दूसरे को सुधारें। अगर हम सुधर जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा समाज सुधरता जाएगा। एक एक भाई अपना अपना कर्तव्य लेके चलेगा, अपना अपना एक समझ लो अधिकार लेके चलेगा कि नहीं, मुझे काम करना है और मुझे एक अच्छे सारथी के रूप में समाज में पेश होना है। अच्छे सारथी वही होता है जो सारथी का पूर्ण रूप से उसका नियम पालन करता है, वही एक अच्छा सारथी है। अन्यथा यहाँ तो हजारों सारथी हैं, हजारों ड्राइवर हैं, लेकिन वो सारथी नहीं है, वो ड्राइवर है। तो आपको सारथी बनना है, और हमको समाज में जितने भी ड्राइवर भाई हैं उसको सारथी बनाना है। तो प्रमुख रूप से मेरा ये संदेश है कि जितने भी जिलाधिकारी हैं, अभी तो सामने आचार संहिता लगने वाली 12 मार्च से, और ये आचार संहिता ये चुनाव के बाद से
सभी जिलों में एक महासम्मेलन कराने की तैयारी की जाएगी। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। ब्लॉक टू ब्लॉक कार्यक्रम करवाने की प्रक्रिया करवाई जाएगी, ताकि जो छुपे हुए हमारा जो अस्तित्व है वो पुनः उभरे और आम नागरिकों के बीच में भी हमारे समाज को एक नई पहचान मिले। इसके लिए सभी जिला अध्यक्षों, सभी ब्लॉक अध्यक्षों, सभी पंचायत अध्यक्षों को ये काम करना होगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि हर एक हमारे जो सारथी भाई हैं उसको इस महामुहिम में जोड़ना होगा, क्योंकि एक अकेला किसी लीडर का काम नहीं है, किसी अध्यक्ष का काम नहीं है, ये संपूर्ण भाई का काम है। जब तक हमारे भाई हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर नहीं चलेगा, तब तक अधिकारियों को, तब तक उच्च स्तर में बैठे हुए अधिकारियों को आत्मविश्वास नहीं आएगा। आत्मविश्वास की कमी हमेशा उसके ऊपर दिखाई देगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी मेरे प्यारे सदस्यों से, प्यारे अधिकारियों से ये निवेदन करता हूँ कि महासंगठन का मूल उद्देश्य सेवा, समर्पण और सहयोग, इन नीति नियमों का पालन बिल्कुल करते रहना है। सेवा वही होता है जो हम भूल चुके हैं। जैसे मार्ग में किसी सदस्य भाई कोई आपातकाल स्थिति में हो, कोई विपरीत परिस्थिति में हो, कोई किसी कठिनाई में फंसा हो और वर्दीधारी हो, बिल्कुल रुके वहाँ पर, हालचाल पूछें। कोई चीज़ की आवश्यकता उन्हें है तो आप उन्हें प्रदान कर दिए। अगर किसी प्रकार से उनका समस्याएं उनका ऊपर है तो अगर आपके पास समय नहीं है तो आप ग्रुप में डालिए और किसी अन्य भाइयों को बताइए। तो ये जो सिस्टम है ये सेवा है, सहयोग है। समर्पण भाव से काम करना ये होता है कि जितने भी हमारे यूनिट हैं, हम यूनिट के पीछे अपना समय दें। समय समय पर जिस प्रकार से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है उस कार्यक्रम में हम अपनी अपनी भागीदारी, अपनी अपनी साझेदारी जब तक नहीं देंगे तब तक हमारी समाज आगे नहीं बढ़ पाएगी। मैं तो ये कहता हूँ कि जो हम सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल करते हैं, ये फेसबुक है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम है, इनका भरपूर उपयोग कीजिए। जितने प्रकार से आज काम हो रहा है, जैसे हम कन्यादान मुहिम चला रहे हैं, अपंगता की स्थिति में कोई ड्राइवर भाई एक्सीडेंट होता है, अपंगता की स्थिति आती है या गंभीर बीमारी से ग्रसित हुए हमारा जो ड्राइवर भाई है हम उसकी मदद करते हैं, या हमारा ड्राइवर भाई कहीं शहीद होता है वहाँ पर भी जाते हैं, या किसी ड्राइवर भाई का पेमेंट रुका था हम पेमेंट दिलाते हैं। इन सारी योजनाओं को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से अपने अपने स्टेटस में डालेंगे तो कहीं जाकर, क्योंकि एक सोशल मीडिया 1 मिनट का काम 10 दिन का काम को सिर्फ 1 मिनट में कर देता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी मेरे सदस्यों से यही निवेदन करता हूँ कि सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग आप सभी करें। सोशल मीडिया में पूरे ड्राइवर यूनिट नजर आनी चाहिए, क्योंकि आज हर एक आदमी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। अगर एक बार से अगर 40,000 मैसेज अगर सोशल मीडिया में जाएगा तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा समाज के ऊपर, और उतनी बड़ी जागृति आएगी, उतनी बड़ी हमारी समाज को, हमारी जो ड्राइवर यूनिट को पहचान मिलेगी कि नहीं, ड्राइवर समाज भी एक अच्छे कार्य में जुटी हुई है और बहुत अच्छा कार्य कर रही है। खासकर मैं सभी अधिकारीगण से निवेदन करता हूं कि शराब मुक्ति के लिए विशेष अभियान चलाया जाए, जागरूकता अभियान चलाई जाए। और मैं सभी सारथी भाइयों से निवेदन करता हूं कि आप सभी शराब सेवन करके बिल्कुल गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाएं। हमेशा रूल्स, हमेशा यातायात के नियमों का पालन करें, और हमेशा चाहे वो मार्ग में कोई भी हो, आम नागरिक हो, अगर किसी भी आपात स्थिति में पड़ा हो तो रुकिए, मदद करिए उनका, क्योंकि संपूर्ण भारत जब सोता है तब ड्राइवर जागता है, और ड्राइवर एक ऐसा पर्सन है जो कभी नहीं सोता। रोड कभी नहीं सोती और रोड पे चलने वाले हम सभी हैं। तो हमसे बड़ा एक यूनिट आज हिंदुस्तान में कोई बड़ा नहीं होगा जो ऑन द स्पॉट हमेशा किसी भी तरीके से, हम चाहे तो कितनी बड़ी काम कर सकते हैं, हम चाहे तो प्रशासन की मदद कर सकते हैं, कानूनी व्यवस्था बना सकते हैं, किसी प्रकार से डकैती नहीं होगी, किसी प्रकार से लूटपाट नहीं होगी अगर हम चाहे तो, हमारे में ये ताकत है। लेकिन
हमारा यूनिट को आगे बढ़ाना पड़ेगा, इस यूनिट को ताकतवर बनाना पड़ेगा। और एक दिन वह दिन आएगा, वह दिन अब बहुत जल्द ही आने वाला है। इसके लिए मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि अपने अपने साथ चलने वाले भाइयों को लेकर आइए, संगठन में जोड़िए, उनको वर्दी के लिए प्रेरित करिए, आईडी के लिए प्रेरित करिए, उनको उन सारे सिस्टमों को बताइए जो संगठन के माध्यम से आज सभी को बताया जा रहा है, सभी को निर्देशित किया जा रहा है, सभी को जागरूकता दिया जा रहा है, सभी को नीति नियम से बांधा जा रहा है। उन सारे सिस्टम को बताइए। आप कहीं पर भी रोड में मिलते हो, जैसे होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, चाय पीते हो, वहाँ पर कई हमारे ड्राइवर भाई मिलते हैं जो संगठन के बारे में नहीं जानते। आप उनको बताइए कि नहीं, संगठन बना हुआ है। आप आज देखिए, आज हिंदुस्तान में एक ऐसा कोई भी राज्य नहीं होगा वहाँ की जो संस्थाएं ना संचालित हो, तो वो कहीं पर कहीं का भी किसी भी स्टेट का हो, किसी भी राज्य का हो, आप उनको प्रेरणा दीजिए कि वो अपने यूनिट में रह के काम करें। वो अपने स्टेट से जुड़ेगा, मतलब संपूर्ण हिंदुस्तान के साथ में वो जुड़ जाएगा। और हम चाहते हैं, आज देखा गया है, आज हमारा सारथी भाई कहीं पर भी जाते हैं, कोई दुख तकलीफ उनको नहीं मिलता, कहीं पर भी वो उनको मदद मिल जाती है। और मैं इसी माध्यम से आज सभी को इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि आज हम ऐसा समाज का निर्माण किए हैं, ऐसे संगठन का निर्माण किए हैं, जो इस महापरिवार में जो हमारा सदस्य भाई जुड़ता है वो सीधे 70,000 ड्राइवर भाई के साथ जुड़ जाता है। और ये यूनिट लगातार बढ़ती जा रही है। और 2 सालों में हम पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी सारथी भाई, जितने भी ड्राइवर भाई हैं, हम सबको जोड़ के रखेंगे। सभी अपना अपना मन में ये ठान ले, नहीं, मुझे मेरे द्वारा कम से कम 30 ड्राइवर भाई को मैं, 40 ड्राइवर भाई को मैं, 100 ड्राइवर भाई को जोड़ूंगा। अगर ये जो प्रक्रिया है, अगर हर भाई अगर अपने मन में ठान ले तो वह दिन दूर नहीं रहेगा। हम सिर्फ 4 महीने 6 महीने में हम छत्तीसगढ़ को जोड़ के रख देंगे। लेकिन इसमें हमारी सहयोग सारथी भाइयों की बहुत बड़ी जरूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं एक निवेदन और करता हूँ कि समस्त सारथी भाई अपने अपने कर्तव्य को समझें। सिर्फ जोड़ने का काम, सिर्फ संदेश देने का काम एक प्रेसिडेंट, एक अधिकारी, एक जिलाधिकारी, एक ब्लॉक अधिकारी नहीं करेंगे। आप भी इस मुहिम में जुड़िए। और आप तो जुड़े हैं, साथ ही साथ आप बिल्कुल मन में ठान लीजिए कि मैं 100 ड्राइवर भाइयों को हमारे संगठन में, हमारे महापरिवार में मैं शामिल करूंगा। तो ये जो काम है, ये जिला अध्यक्ष काम कम हो जाएगा, ब्लॉक अध्यक्ष काम कम हो जाएगा। सारी यूनिट अपने हिसाब से काम करेगी और एक दिन महापरिवार, महासमाज का निर्माण होगा, आगे स्वर्णिम इतिहास होगा। और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, ड्राइवर आयोग, ड्राइवर डे, ये जो 3 प्रमुख मांगे हैं, ये मांगे अब हमसे दूर नहीं रहेगी। लेकिन इसके लिए हमारे सभी सारथी भाइयों को, सभी भाइयों को अपने अपने स्तर पर काम करना होगा। इसी संदेश के साथ में मैं सभी भाइयों को पुनः नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय सारथी, नमस्कार, जय हिंद।